हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं 7th चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो 7th चैप्टर है हमारा टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सो ऑलरेडी ये चैप्टर हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलिए, सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, ठीक है? जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शंस है हमारे पास 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32.0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बताया था कि जो एक हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, उसका बॉडी टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है? 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द सेम टेम्परेचर एज, ठीक है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल आता है? ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, राइट? So 37 degree centigrade is same as the 97.4 Fahrenheit, 97.6 Fahrenheit, 98.4 Fahrenheit and 98.6 Fahrenheit. कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to 37 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to 98.6 Fahrenheit. कितना हो जाएगा? 98.6 Fahrenheit. ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है? So 98.6 degree Fahrenheit, right? So this is the question number 2. Now, next question है fill in the blanks. The hotness or the coldness of a system is determined by its. किसी भी ऑब्जेक्ट की hotness and coldness को हम कैसे determine करते हैं? By its temperature. कैसे measure करेंगे? उसके temperature से measure करेंगे, okay? So by its temperature, by its temperature. The temperature of ice cold water cannot be measured by thermometer. The temperature of ice cold water cannot be measured by किस टाइप का थर्मामीटर? cannot be measured by the clinical thermometer. ठीक है, cannot be measured by a clinical thermometer. The unit of temperature is degree Celsius. ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट हम किस में मेजर करेंगे? डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन 4 है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली, जो लैब में थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उसका रेंज कितने से कितना होता है? सो द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? सो द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर देखो आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना बेटा, तो आपको सारे के सारे आंसर्स विद इन चैप्टर ही मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं है अभी तक, ठीक है? नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो 4 स्टूडेंट यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है? 4 स्टूडेंट है जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है? Who do you think followed the correct way for measuring temperature? कौन यहाँ पे करेक्ट तरीके से टेम्परेचर को मेजर कर रहा है? यस, कौन यहाँ पे करेक्ट तरीके से टेम्परेचर को मेजर कर रहा है? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 या फिर स्टूडेंट 4? व्हाट डू यू थिंक? देखो स्टूडेंट 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसने थर्मामीटर को टिल्ट कर दिया, है ना? ऐसे थर्मामीटर को टेढ़ा कर दिया, सो दैट इज नॉट करेक्ट,
है ना, ये करेक्ट नहीं है। स्टूडेंट बी को देखिए तो उसने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है थर्मामीटर को और कहीं पे भी ग्लास में टच नहीं कराया है, सो दैट इज करेक्ट। यहाँ पे देखो बॉटम पे टच करा दिया, जबकि हमने पढ़ा था कि बॉटम पे या फिर साइड वाइज टच नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है, उसने साइड में टच करा दिया, तो ये भी गलत है। तो किसने करेक्ट तरीके से थर्मामीटर को, यानी कि थर्मामीटर से वाटर के टेम्परेचर को मेजर किया है यहाँ पे? स्टूडेंट सेकेंड ने, बाकी सबने गलत किया है, ठीक है, बाकी सबने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, color to show the red column on the drawing of the thermometer as per the temperature written below. Okay. So यहाँ पे क्या है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्मामीटर है और रेंज बताई गई है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? रेंज बताई गई है। तो फर्स्ट यहाँ पे कितना है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 देखो माइनस करिए 10 और 12, 14 है ना, यहां तक। ये जो रेड लाइन जाएगी ना, ये जो रेड लाइन जाएगी, ठीक है, ये कहां तक जाएगी? ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलेगा, 14 तक, मतलब यहां तक, ठीक है। कहां तक देखने के लिए मिलेगा हमको? 14 तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सेकेंड वाले में 17 है, तो इसको अब हम 17 तक लेके जाते हैं। 14, अब देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहां तक जाएगा, ये 17 हो गया, ठीक है। एंड फिर है हमारा 7.5, 7.5, तो 7.5 कहां पर है? ये 10 है, ठीक है। अब देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 0.5 तक का गैप दे रखा है, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया हमारा 7.5, इतना, ठीक है। तो इन तीनों में हमने ग्राफ में वो रेड लाइन शो कर दी है कि कौन कितने का यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा, ठीक है। 14, 17 एंड 7.5 तीनों यहाँ पे हो चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मामीटर शोन इन दिस फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ तक टेम्परेचर दे रखा है, ये 20 से 30 के बीच में है, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पे मुझे कितना दिख रहा है भाई? आपको कितना दिख रहा है? हाँ, आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे तो मुझे 26 दिख रहा है, ठीक है। 27, 28, 29, 30, हाँ 26 दिख रहा है। व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज इट? कौन से टाइप का थर्मामीटर है ये? तो ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ठीक है। इट इज, क्यों लेबोरेटरी थर्मामीटर है? क्योंकि -10 से शुरू है, ठीक है। इट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर? थर्मामीटर पे हमें कितनी रीडिंग देखने के लिए मिल रही है? सो हमें यहाँ पे मिल रहा है 20 हो गया ना, ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मामीटर कैन मेजर? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे छोटी वैल्यू, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर कर पा रहा है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू किसको मेजर कर पा रहा है? ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर कर पा रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज A laboratory thermometer is not used to measure our body temperature. Laboratory thermometer से हम अपने body temperature को measure नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं कर सकते भाई अपने body temperature को हम measure? क्या reason है? देखो, एक तो ना उसके पास एक exact, हम ऐसा बोल सकते हैं कि kink नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक exact concentration नहीं होता उसकी capillary tube में, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है कि टेम्परेचर पहले बढ़े और फिर सडन से वहां पे कम हो जाए, तो दिक्कतें आएंगी, एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर नहीं हो पाएगा। और जब एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर नहीं हो पाएगा, सो व्हाट्स द पॉइंट टू मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना, कोई मतलब नहीं बनता है फिर। सो दैट्स व्हाई लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट सुटेबल टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर,
राइट? इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? सो दिस इज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव अ किंक, ठीक है, इस तरीके से एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है. So constrictions in the capillary tube, therefore the mercury level fall immediately when it take out of the body and making it impossible to read body temperature accurately. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हम लैब में जाके थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हमेशा कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं? उसी लिक्विड में रख के टेम्परेचर को मेजर करते हैं. तो या तो अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो बॉडी में जब वो थर्मामीटर रहेगा तो ही हम टेम्परेचर देख ले, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है, तो जैसे हम मान लो हमने अंडर आर्म्स पे रखा है तो हमने उसको निकाला और ऐसे देखा और इतने में तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. सो दैट मीन्स यहां से हम एक्यूरेट टेम्परेचर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ 9th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. So the 9th question is, Vaishnavi has not gone to school as she is ill. Her mother has kept a record of her body temperature for 3 days as shown in this figure. ठीक है, the body temperature record of Vaishnavi. So one day 7 AM पे कितना है? 38 है, फिर 37.8, फिर 38, फिर 38, 40 और फिर 39. ठीक है, सेकेंड डे हमें 38.6 दिख रहा है. देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37. हेल्दी ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर होता है 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे 37 से ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैष्णवी है उसको फीवर है. ठीक है, इस डेटा से हमको पता चल रहा है कि वैष्णवी को फीवर है. ठीक है, और देखो 7 बजे तो भाई 7 PM पे तो सबसे ज्यादा उसको फीवर आ गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीच में वो थर्ड डे यहाँ पे ठीक हो गई है ना. थर्ड डे का अगर हम मान के चले तो यहाँ से वो 4 बजे से ठीक हो गई है. ठीक है, उसको फर्स्ट डे फीवर रहा है, सेकेंड डे फीवर रहा है और थर्ड डे 4 बजे तक उसको फीवर रहा है. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. What was the Vaishnavi's highest record temperature? वैष्णवी का हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सबसे तेज बुखार उसको 40.0 डिग्री सेंटीग्रेड था. On which day and at what time वैष्णवी हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड? कब रिकॉर्ड किया गया है? डे 1 में 7 PM पे. डे 1 में 7 PM पे ये रिकॉर्ड किया गया है. On which day वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल? तो थर्ड डे 4 PM पे उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया है ना. थर्ड डे 4 PM पे उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया है. राइट, आगे बात समझ में? ठीक है इतना. चलिए, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. So, if you have to measure the temperature 22.5 degree, which of the following 3 thermometer will you use? हमें 22.5 डिग्री का टेम्परेचर मेजर करना है. अब देखो 22.5 डिग्री का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास 0.5 में मेजरमेंट होना चाहिए. ठीक है, सो इसमें देखो कितने कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसको तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसमें 5 का डिफरेंस है. 1 2 3 4 5, तो इसको भी नहीं कर सकते हैं. तो किसको करेंगे? इसको करेंगे. अब 22.5 है तो कैसे मेजर करेंगे 22.5 को? यहां पर हम लेकर आ गए 20 21 22 एंड नहीं, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है और ये 22.5 है. तो इस तरीके से हमने 22.5 को मेजर कर लिया. ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया? 22.5 को मेजर कर लिया. तो सेकेंड वाला थर्मामीटर इज करेक्ट, है ना. क्यों करेक्ट है भाई सेकेंड वाला थर्मामीटर? क्योंकि उसमें स्मॉल डिविजन है, इसमें 0.5 तक का डिवीजन है. सो यहां से हम एक्यूरेटली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइजली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. दैट्स वाई. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? थर्मामीटर बी हैज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 0.5 डिग्री. थर्मामीटर बी में हम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. सो इट कैन मेजर 22.5 एक्यूरेटली. ठीक है, थर्मामीटर ए एंड सी हैज लार्जर डिवीजन एंड कैन नॉट मेजर दिस. नाउ 11th क्वेश्चन. ठीक है, अब हमारा यहां पे 11th क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं. द टेम्परेचर शोन बाय थर्मामीटर इज कितना है? 25 26 27.
है ना, तो मुझे 27 पॉइंट समथिंग 5 लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? 27.5 ही है ना, ऑप्शन में भी हमको ये दिख रहा है। सो कितना है ये? 27.5 है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज 50 डिवीजन। लेबोरेटरी थर्मामीटर के पास टोटल 50 डिवीजन्स है बिटवीन 0 से 100। What does each division of thermometer measure? हर एक डिवीजन कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो 0 से 100 में टोटल 100 डिवीजन्स है। ठीक है, 0 से 100 में टोटल नहीं, क्या कह रहे, डिवीजन 50 डिवीजन है, सॉरी 50 डिवीजन है। एंड टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो 100 सेंटीग्रेड माइनस 0 सेंटीग्रेड, यानी कि 100 सेंटीग्रेड का हमें टोटल टेम्परेचर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बेटा? सो इन 100 डिग्री तक हमारे पास टोटल 50 नंबर ऑफ डिवीजन्स है। तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन किसके इक्वल हो जाएगा? वैल्यू ऑफ one division is equal to 100 divided by 50, that is 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हर एक वैल्यू 2 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करेगी। हर एक वैल्यू यहां पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करेगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th। Draw the scale of thermometer in which the smallest division read 0.5 degree centigrade. You may also draw only the portion between 10 to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको एक ऐसा क्या बनाना है, थर्मामीटर बनाना है जिसमें हमको ये चीजें रिप्रेजेंट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक थर्मामीटर है जिसमें हमने इसमें वो मर्क्यूरी वाली लाइन जाएगी। ठीक है, इसमें वो मर्क्यूरी वाली लाइन जाएगी, खाली है अभी पूरा। और कितना बनाना है? 10 से 20 बनाना है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहां पे 10 से 20 बनाना है ना, तो 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5 एंड 20 बन गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा है 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें 5 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सो द गैप बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव मार्क इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो Komal tell you that she has a fever of 101 degree. Does she mean it on the Celsius scale or Fahrenheit scale? सोचो 101 फीवर है उसको, है ना, 101 फीवर है तो किस में होगा 101 फीवर? फ़ारेनहाइट में होगा कि सेल्सियस में होगा? देखो, तो हमें स्केल की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेल्सियस के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है, वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, 42 इज द मैक्स, इससे ज्यादा सेल्सियस में टेम्परेचर जाएगा ही नहीं बॉडी का। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा टेम्परेचर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसने कहा है 101, यानी कि ये चीज सेल्सियस में तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर सेल्सियस में पॉसिबल नहीं है तो ये किस में हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? 101 फ़ारेनहाइट है भाई।
क्या है यहाँ पे 101 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब बॉडी टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री सेंटीग्रेड इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बॉडी। भाई ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट्स टू मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। सोचो अगर हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ज्यादा हो जाए, ये चीज तो होगा ही नहीं, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो फीवर इज यूजुअली मेजर इन फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इंडिकेट्स अ फीवर। तो 101 डिग्री बुखार है, मतलब है ऑफ कोर्स उसको फीवर है, ठीक है। तो उसका उसने मेजरमेंट किस में किया, डिग्री में किया कि फ़ारेनहाइट में किया? तो उसने मेजरमेंट किया है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। किस में मेजर किया बेटा? फ़ारेनहाइट में मेजर किया है। सो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म, ठीक है। सारे के सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में जब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।